जनप्रतिनिधि यहाँ के जो थे लाल गमछा देखकर भड़कते। यही तो ये तो भ्रम फैला रहे हैं। विकास क्या विकास, उनसे पूछिए क्या विकास। सबसे पहली बात आप इतने जानिए, अगवानी सुल्तानगंज पुल के लिए जो विकास वो बता रहे हैं, उस पर जब हमारे पिताजी मैं मुखिया था तो अनशन धरना करते करते जनता का बहुत बड़ा मोह खड़ा हुआ था। उनका जनता के मोह का परिणाम है जो कि पुल बन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया। मैं हूं रोशन संगई। आज हमारे साथ जिस मेहमान का हम परिचय कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वर्तमान में परबत्ता विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी हैं। ये एक लेखक हैं, समाज सेवी हैं, युवा क्रांतिकारी। पहले सर आपका स्वागत है इनकलाब इंडिया में। पहले ये बताइए कि इन सभी नामों में हम किन से आपसे पुकारें? सब नाम जो है एक दूसरे का पूरक है। हमने छात्र राजनीति से जीवन प्रारंभ किया अनशन के माध्यम से। संयोग है हमारा कि जब मैं हायर एजुकेशन में गया तो देखे क्या कितनी विपरीत परिस्थिति में हमारे मिडिल क्लास के लोग अपनी जीवन गुजर बसर करते हैं। अपने बच्चे को कैसे कितना कष्ट में पढ़ाते हैं। मैं जब कॉलेज गया तो ये अनुभव किया कि घंटी नहीं बजती। सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारे विद्यार्थी जो हैं वो ट्यूशन पर डिपेंड है, आश्रित है। हमको ये लगा, मेरी दादी माँ कहा करती थी, हम अपने किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं दिया और तुम जो है हर विषय पर कहता है 5,000 रुपया दो, 4,000 रुपया दो। और पहले तो कॉलेज में पढ़ाई होती थी, क्योंकि वो उम्र उनका था 70 वर्ष का, 80 वर्ष का वो उम्र था। उस उम्र में वर्तमान परिस्थिति तो उन्होंने देखा नहीं था। और वो हम लोग को कहती, तुम लोग लगता है कि हमसे रुपया ठगते हो, रुपया लेकर मतलब खर्च करते हो, अनाप शनाप में खर्च करते हो। आपका राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? राजनीति में हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे दादाजी, चूँकि प्रथम विधायक थे सोशलिस्ट से परबत्ता में, और लगातार दादाजी दादी माँ चूँकि आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं और सबसे कम उम्र के युवा विधायक थे पूरे बिहार में। उस समय 1952 में सोशलिस्ट से जीते थे, तो स्वाभाविक है कि हमारा घर राजनीति से जुड़ा हुआ था। मेरे दादाजी हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय त्रिवेणी कुमार जी हैं, और मेरे पिताजी जिनका आत्मबल हमें मिलता रहा है, मेरी दादी माँ जिनका आत्मबल, उनका जोश खरोश का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और सभी लोग कहे, हमारे घर के जितने सदस्य हैं सब हमारे सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सब अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने एक हमें ताकत दिया मानव सेवा करने का, जो आज मर्म है मुझे अपने पूरे परिवार के सदस्यों से मिला। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे चाचा हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार, हमारी चाची हैं, सबों का हमें प्रेरणा मिला कि मानव की सेवा करो। आप आंदोलनकारी के परिवार, जैसे आप अपना परिचय में दिए कि आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे, तो आप जो क्रांतिकारी, आपकी जो विचार, आपको इस जीवन में क्या क्या दिक्कतें आई होगी? इस क्रांति, जब क्रांति करते हैं उसमें तो दिक्कतें आती है। दिक्कत तो है। जब वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इंटर किया, मैट्रिक करके जब पहली बार कॉलेज का मुख देखा। किस कॉलेज से इंटर किए थे सर? हम इंटर किए थे यहीं से। हम तो ऐसे इंटर जो था ना, हम आपके आरलाल कॉलेज से एडमिशन कराया था। उसके बाद किसी कारणवश हम कहीं अन्यत्र जगहों से इंटर किया। ऑनर्स मैंने किया भागलपुर यूनिवर्सिटी से, BN कॉलेज भागलपुर। मूवमेंट मतलब कैसे हुआ आपको? मूवमेंट जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जब कॉलेज की ओर मुखातिब हुआ तो देखी कि कॉलेज में घंटियाँ नहीं बजती हैं और सारे स्टूडेंट ट्यूशन पे आश्रित हैं। सारे स्टूडेंट मैंने देखा कि खगड़िया में कौन है तो किसान का बेटा है, कौन है तो मजदूर का बेटा है, कौन है तो दुकान के पिताजी क्या करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कि पिताजी क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, कि पिताजी क्या करते हैं, दिल्ली पंजाब में कमाते हैं, खटते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को पैसे देते हैं। और कॉलेज में घंटी नहीं बजती।
तो हमें लगा कि आखिर घंटी क्यों नहीं बजती है। तो दादी माँ हम लोगों को कहती थी, लगता है कि तुम लोग जो हर ट्यूशन पर हर सब्जेक्ट पे 5,000 रुपया मांगते हो, कहीं हमसे तो ठग नहीं रहे हो, कहीं पैसे का तो अनाप शनाप खर्च तो नहीं कर रहे हो। हम कहे नहीं माँ, दादी मामा ऐसा कोई बात नहीं है, हम कहीं ना खर्च करबे। एक कॉलेज में घंटी नहीं बजे छे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बजता है, नहीं बजे छे, जाके तो देख ही ले। नहीं हमें अपन बेटा, हम डॉक्टर छिके, हमारे बेटा बड़ा बड़ा जगह पे बेटा बेटी गेले, आज तक ट्यूशन नहीं मांगा था, आज तक ट्यूशन नहीं मांगा था, और तो हर विषय पे कहे 5,000 नहीं 5,000 नहीं। तब हमको लगा कि इनकी उम्र अभी 80 वर्ष है। इसका मतलब चाचा जी 80 ईयर में मेडिकल कंप्लीट किए, तो इसका मतलब है 90-80 के दशक में कॉलेजों में घंटियां बजती थी, और आज के परिवेश में घंटियां नहीं बजती हैं। यानी आप सीधा शिक्षा पे आरोप लगा, शिक्षा की जो अभी चल रही दिनचर्या उस पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैंने इस परिस्थिति को देखा, तो उसके बाद हमने छात्र जीवन में राजनीति से स्वतः जुड़ गए। विद्यार्थी परिषद के छात्र विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की, जो स्वामी विवेकानंद जिनके प्रेरणा स्रोत हो, माता सरस्वती जी का जो आराध्य हो, उनके से हमने राजनीति प्रारंभ की। चूंकि ये हम स्वयंसेवक हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं, और बचपन से हमारे के हेडगवार साहब और बचपन से हम गोलवरकर साहब की जीवनी को मैंने पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद को जब पढ़ा था, तो हम लोग तो ऑलरेडी उसी प्रेरणा स्रोत में मानव युवाओं को आत्मबल कैसे मिले, युवा संबल कैसे हो, उसके लिए मैंने लगातार संघर्ष किया। सुने कि आप जेल भी गए, तो किन किन कारणों से जेल गए? देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ, जब स्टूडेंट लाइफ में गया तो मैंने कहा कि आखिर किस तरह से हम अपनी आवाज़ को रख सके। तो हमारे पिताजी ने कहा कि देखो संविधान अपना बहुत अच्छा है, संविधान के दायरे में सबका अपना सवाल मांग रखने का इस तरीके से अधिकार है कि तुम अनशन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो। अनशन के माध्यम से मैंने चुना, अनशन के माध्यम से सौभाग्य है हमारा कि पहला अनशन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में टूटा, जो कि माननीय रामविलास जी के यहाँ कोई श्राद्ध कर्म था, जिसमें माननीय नीतीश जी आए थे, और हजारों हजार युवा ने उनकी काफिला को रोक दिया। कौशी कॉलेज के बगल में होमगार्ड ऑफिस था, वहीं पे रोक दिया। रेणु जी उस समय सांसद थी हमारी, उनके घर से निकल रहे थे, उनके काफिला को रोक दिया, और तब माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में पहला अनशन हमारा तुड़वाया गया। और उसमें हमने कहा था कि पीजी की पढ़ाई, कॉलेज में प्रोफेसरों का अभाव है, जहां हम पहले जब संख्या एक अनुमानित संख्या मान लीजिए किसी कॉलेज में उस कालखंड में अगर 500 स्टूडेंट हुआ करता था, तो प्रोफेसर जो थे वह प्रोफेसर 65-70 की संख्या में हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, जब स्टूडेंट का संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया, वो 3,000-2,000 के बीच में आ गया, और प्रोफेसर की संख्या घटकर 10 और 5 हो गई। और अन्य व्यावसायिक कोर्सों की पढ़ाई, शिक्षा चांद पर चढ़ने की बातें कही जा रही थी, लेकिन जो मीडियम वर्गीय परिवार का शिक्षा जो था, कौशी कॉलेज में मृतप्राय था, उनके बच्चे रोड पे भटक रहे थे, और उसकी इसीलिए अनशन का माध्यम चुना। उसके बाद लगातार अनशन करते रहा। पहली जेल यात्रा 1 साल के बाद हमारी हुई, उसका एक कारण है कि माननीय नीतीश जी ने जो प्रॉमिस करके मेरा अनशन तोड़वाया था कि पीजी की पढ़ाई प्रत्येक जिला मुख्यालय में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में से पहले ऑनर्स का भी एग्जाम हुआ करता था भागलपुर जाके, मुंगेर वाले लोग भागलपुर जाएं। हमने कहा कि स्टूडेंट कहाँ से सुबह सुबह खर्चे, 7 नदियों से गिरा या खगड़िया है। लेकिन हमने समूह की पीड़ा को जब समझा, मैंने कहा नहीं सर, एग्जाम खगड़िया का एग्जाम यूनिवर्सिटी भागलपुर हुआ है, खगड़िया के स्टूडेंट खगड़िए में एग्जाम दे। इसमें एक घटनाएं घट गई थी। प्रोफेसर साहब भी एग्जाम के क्रम में जाने में, नूर इस्लाम साहब अपने थे जो कि रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। अच्छा, आप जो भी है वो चर्चा है, आप थोड़ा ये बताएं, आप शायद जेल में भी आंदोलन किए, तो थोड़ा शॉर्ट उसी पे शॉर्ट में बता रहे हैं कि उसके बाद साल भर के बाद महादलित रैली की गई। नीतीश जी ने जाति के डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना के दलित से महादलित का एक ढकोसला नाटक करना प्रारंभ किया। और उसमें तो पहला रैली संयोग से हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती खगड़िया है, जो उनके नाम से जानी जाती है, और वही कृषि बाजार समिति में एक बहुत बड़ा रैली महादलित आयोग गठन होने के बाद एक बहुत बड़ा रैली किया था, जो चूंकि हमसे वादा करके वो मुकर गए थे। तो मैंने कहा कि प्रजातंत्र का दूसरा हथियार है काला झंडा दिखाना। तो उस रैली में हमने कहकर नीतीश जी को काला झंडा दिखाया था, और जिसके चलते काला झंडा दिखाने के बाद उसी रात्रि
गिरफ्तारी हमारी गिरफ्तारी 25-25, 40-40 गाड़ी से होती है कि बताइए प्रजातंत्र में अपनी आवाज को कान। आपने संवैधानिक के अनुसार आपने विरोध किया, पर लेकिन सरकार के प्रशासन ने आपके घर पे आके आप 40 गाड़ियों में लगभग 100 पुलिस से आपका ऊपर होगा, उससे भी होगा। ठीक है, हम आप जेल चल गए, तो जेल जो गए उसमें क्या क्या कारण था कि आप वहां भी आंदोलन करने बैठ गए? क्या कमियां थी? जहां मैं जाता हूं घर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा। जब मैं जेल गया तो देखते हैं क्या है, 6 वार्ड था, 183 बंदी और 600 लोग। बंदी की कैपेसिटी वार्ड में था 183 लोगों का और 600 से 800 बंदी थे। हम और किस तरह जीवन जीता था बताइए। एक 4 फीट में 6 लोग 7 लोग कैसे सोता होगा, ये स्थिति थी। पंखे नहीं थे, बहुत स्थिति बदतर थी। रात में लोग पैखाना के मतलब जेल के अंदर भी जो जेल होता है उसमें पैखाना का किसी तरह खड़ा रह के मतलब काटता था। सॉरी जी बता रहे हैं कि जो कैदी भारतीय कानून के जो नियम नहीं करते वो कैदी हैं, यदि वो जाते हैं तो वहाँ सही व्यवस्था भी उनको रहने का लेना, ना सोने का ना बैठने का। एकदम ये किताब में मैंने संविधान का दर्द देखिए, किताब मैंने लिखा है, इसमें सारा चीज मैंने लिख दिया है। जेल में क्या क्या कितने कष्ट थे, जिसके लिए हमें लगा कि हमको लगता है भगवान जो जेल भेजा है, जेल में भी चूंकि 90% 95% निर्दोष लोग जेल में बंद हैं। प्रशासन दफा बेचता है, न्यायालय उस दफा पर सजा देती है। ये स्थिति है। प्रशासन के पास जाएंगे तो हम क्या करें, फर्द व्यायाम जो दिया उस पर मैं काम कर रहा हूं। जब आप वहाँ आंदोलन किए तो कितना दिन में तक आंदोलन किए? लगातार हम लोग करीबन अभी तक में 7 से 8 बार से ऊपर जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री घटना के मुख्य अभियुक्त बनाए गए हाल फिलहाल में, जिसमें मेरी लड़ाई थी शराबबंदी, मेरी लड़ाई थी, उसके बाद ही सारा चीज़ माननीय नीतीश जी ने लागू किया। हमारी लड़ाई थी पीजी की पढ़ाई, हमारी लड़ाई थी शिक्षकों का वेतन मान बढ़े, परमानेंट हो, जिसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया। उस समय भी हमने 41 दिन तक कंटिन्यू 25 दिन और 16 दिन लगातार जेल के अंदर में भूखा रहा, मौत के अंतिम। एक बार तो शैक्षणिक शिक्षा के लेके कोमा में भी जा चुके हैं। ये किताब में सारा चीज़ आपका वर्णित है, इसमें एक बायोग्राफी भी है और जितने झूठे मुकदमे हमारे ऊपर किए गए हैं। हमने कहा था जो पदाधिकारी हमें झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं उनका भी नार्को टेस्ट कराओ और हमारा भी नार्को टेस्ट कराओ। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री पे हमला होता है, कितना तो दुर्भाग्य है। और जब मुख्यमंत्री और असुरक्षित हो, माननीय नीतीश जी असुरक्षित हो, तो देश का आम नागरिक सुरक्षित कैसे? अगर मैंने अगर रोड़ा पत्थर और जानलेवा हमला किया है तो मैं नार्को टेस्ट कराइए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी मिलनी चाहिए। सर आप आखिर परबत्ता विधानसभा में क्यों आए चुनाव लड़ने के लिए? सर्वप्रथम बता दें कि बाबूलाल सौर मेरा निकनेम हुआ, आदित्य कुमार सौर उर्फ बाबूलाल सौर के नाम से जाने जाते हैं। परबत्ता विधानसभा में लड़ने के लिए क्यों आए? क्योंकि हमारी यहाँ से जुड़ाव है और ये धरती मेरी जन्मभूमि है। स्वाभाविक है लोग अपनी जन्मभूमि से लड़ाई लड़े और हमारे लिए तो बिहार का कोई भी कोना जहाँ हमें देता मैं वहीं से चुनाव लड़ता। सब जगह मेरे लिए भारत, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में तो यही नारा लगाते हैं, दिल्ली हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी। सर अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, कोरोना काल विश्व महामारी है, अपना बिहार भी उससे ग्रसित है। इस कोरोना काल में आप अपने स्तर से आप अपने विधानसभा में क्या किए? देखिए कोरोना काल में सरकार ने, जो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, सिर्फ परिस्थिति शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेताओं ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। नाम उनका बताइए ना, कौन शीर्ष नेतृत्व? नहीं, नाम पता चल जाएगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेताओं ने ऐसी परिस्थिति पैदा की। हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी खगड़िया में 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कम से कम एक भी सीट को दे दीजिए, खगड़िया के किसी भी कोई सीट दे दीजिए, क्योंकि कार्यकर्ता का मान सम्मान प्रतिष्ठा बच जाएगा। चूंकि लगातार दूसरे बार जिला के महामंत्री का दायित्व तो दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों ने मिलकर बहुत सींचा था। कोई ऐसा सप्तऋषि हमने निर्माण किया, मतलब जो भी दायित्व तो दिया गया प्रदेश के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा, संगठन नेतृत्व के द्वारा, मैंने वो पूरा कार्य 100% किया। मैं ये नहीं कहा था कि मुझे ही उम्मीदवार बना दीजिए, मैंने कहा था कि मैं भी चाह तो रहती है कि उम्मीदवार बने, किसी की भी चाह रहती है हाँ,
लेकिन किसी कोई भी सीट हमको दे दीजिए, हम अपने प्रतिनिधित्व को जिता के भेजेंगे। क्योंकि जीतने के बाद जो अलायंस है ना अपना, वो हमारे कार्यकर्ताओं को पूछता नहीं है। लेकिन परबत्ता तो और विशेष है, जिस तरह लाल गमछा देखकर धकरा भड़कता है, तो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के जो थे लाल गमछा देखकर भड़कते थे। मैंने आपका सीधा आरोप है कि एनडीए जदयू प्रत्याशी जो आपके एनडीए और भाजपा है, तो बीजेपी वाले से उनकी अच्छी नहीं है। वो जो भी उनके खिलाफ में छवि, देखिए महत्वाकांक्षा इंसान की होती है कि हमारा एक एक वोट जब हम दे रहे हैं तो उससे मेरी अपेक्षाएं अधिक रहती है। वो अपेक्षा अगर जनता को पूरा नहीं दिखता है तो स्वाभाविक है वो गरियाएगा, वो बोलेगा ही, और जो गरियाए वो बोले उस पर FIR कर देना। और ये चलिए वो सब ठीक है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमने LJP के धन्यवाद देते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का। और उनका मोटो क्लियर है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र में हमारी सरकार है। और हम अभी तो सुने ही होंगे कि उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, LJP के जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को मदद करें। नीतीश जी को आप भागलपुर हुआ और कुछ सीटों पे दोस्ताना संबंध है, दोस्ताना लड़ाई चल रही है। अरे सर, हम छोड़ते हम आते परबत्ता की बेसिक मुद्दा क्या है जिस पे आप चुनावी रणनीति? देखिए, परबत्ता की बेसिक मुद्दाएं आप देख लीजिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का अभाव है। नहीं, देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर, ये जो पूरे बिहार की इशू है, हम कल संजीव जी से मिले थे। संजीव जी ने कहा कि आप इस पूरे इलाके में घूम लीजिए, पूरे 2-3 जिले में जितना हम विकास किए हैं उतना कोई भी विधायक नहीं किया है। ये तो भ्रम फैला रहे हैं। विकास क्या विकास, उनसे पूछे क्या विकास। तो वो बताए थे जैसे आप पॉलिटेक्निक है, IT है, नर्सिंग होम है। एक चीज बताइए, जब पॉलिटेक्निक कब खुल रहा था उनको पता होनी चाहिए। ये अगवानी सुल्तानगंज पुल किनके रीजन काल में बना। और सबसे पहली बात आप इतने जानिए, अगवानी सुल्तानगंज पुल के लिए जो विकास वो बता रहे हैं, उस पर जब हमारे पिताजी, मैं मुखिया था, तो अनशन धरना करते करते जनता का बहुत बड़ा मौब खड़ा हुआ था। उनका जनता के मौब का परिणाम है जो कि पुल बन रहे हैं। जनता का मौब का परिणाम था कि बिरवास में रोड जो सर्किल नंबर 1 देखते हैं, डोइठा, पैकांत और बिजली ग्रिड देखते हैं, वो हम लोगों ने अनशन और तपस्या, वहाँ की जनता ने अनशन और तपस्या करके रोड और बिजली अपने बल पर लाया है। रहा कि विकास, एक चीज मैं आपको बता दें, विकास मान लिया कि मैं आज विधायक बन जाऊं तो वो विकास सिर्फ जनता अगर मत है तो मैं उनका एक मोहर हूं। सारा पैसा तो जनते का है, उसका निगरानी मैं करता हूं। और विकास देख लीजिए, जितना भी रोड आप तो रोड पे घूम रहे हैं ना, देख लीजिए। आप जो शैक्षणिक अराजकता कॉलेज, प्रवक्ता कॉलेज है, जाके देख लीजिए। KMD का KDS कॉलेज है, बोलने की क्या बात है। विकास उसमें भी जैसे आप भी बीजेपी, तो उसमें आप भी सरकार, आपकी सहभागिता रही है ना। लेकिन हम सहभागिता रही है, इसीलिए तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेताओं के खिलाफ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारी केंद्र सरकार का जो नेतृत्व रहा है, जो विकास वो तो दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कभी अपने मुखारबिंद से बोला है कि केंद्र सरकार का मैं विरोध करता हूं? अच्छा, आम जनमानस यदि आपको विधायक के रूप में स्वीकार कर लेती है तो आप क्या क्या उनको तो? देखिए, आम जनमानस, विधायक मैं नहीं, विधायक आम जनमानस बनता है। वह अपने दुख दर्द का वोट हमको देता है मत, लेकिन हर व्यक्ति विधायक है। मैं विधायक नहीं, मैं क्या, मैं कुछ नहीं होता है ना। जनता का मत है, मैं उसका अधिकारी बना। वो एक मोहर दिया कि विधानसभा में गर्जने के लिए, विधानसभा में आप जाइए, उनकी समस्या के लिए संघर्ष कीजिए। देखिए, अभी यहाँ बिहार की राजनीति पक्ष और विपक्ष में आप तीसरे जगह गए। अब पक्ष और विपक्ष का आप मुकाबला कैसे कीजिएगा? देखिए, हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष है ही नहीं। मानव सेवा करने वाले के लिए कोई विपक्ष विपक्ष होता है क्या? हम तो मानव सेवार्थी हैं। अपने जीवन में 31 से अधिक बार, 32 से 31 अधिक बार अनशन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, किडनी लीवर पे प्रेशर है, कोमा में भी जा चुके हैं। हमारे लिए तो सब, ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है। मानव सेवा में ना कोई पक्ष है ना। नीतीश कुमार पे काला झंडा क्यों दिखाया? काला झंडा भाई अधिकार के लिए, प्रजातंत्र मौलिक अधिकार है। अरे हद हो गई, काला झंडा दिखाने के बाद तो आप तो कहीं जा देखिए, कहीं भी सभा होती है, बुर्का तक उतरवा देता है। कोई महिलाएं अगर काला अगर ओढ़नी ली हुई है, उतरवा देता है।
भटकते हैं। ये प्रजातंत्र का अधिकार का हनन है। और सर लास्ट में आप परबत्ता विधानसभा की जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? मैं परबत्ता विधानसभा की जनता से आग्रह यही करना चाहता हूँ, वो आपकी लड़ाई है, वो आप लड़ रहे हैं, आप अपना विधायक बना रहे हैं, आप विधायक बन रहे हैं। आप अपनी समस्या के लिए आप हमें मत दीजिएगा, तो मैं आपके समस्याओं पर, आपके पीठ पर हमको आप खड़े पाएंगे। बस इतने ही जानिए, कोई देश गरीब नहीं होता है, गरीबी का कारण होता है सरकार की सोच, जिसका परिणाम फल होता है जनता में व्याकुलता या खुशहाली। जहाँ राम था वहाँ राम राज्य है, जहाँ रावण था वहाँ रावण राज्य है। जैसा सरकार की सोच वैसी व्यवस्था। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इनकलाब इंडिया और कैमरामैन नवनीत कुमार मिश्रा के साथ। धन्यवाद।